गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बंद करून द्या काय आहे लागलं तो ह्याच्यात बोलत नाही। समर्थ सद्गुरु महिपतिनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रूयतां देव देवेशो नारायण जगत्पति त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये श्वा कथा। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रोता वक्ता श्री वासुदेव हरि पांडुरंग हरि वासुदेव हरि पांडुरंग हरि वासुदेव हरि। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। केवल महाशिवरात्रि न होने से भी अधिकस्य अधिकम फलम नाम आज प्रदोष भी है। शिवजी की व्रत धारणा होती है वार से, बेला से और तिथि से। वार नाम सोमवार, प्रदोष बोले बेला का उपास है। प्रदोष ये संधिकाल है। उस संधिकाल में जब त्रयोदशी आती है तो उसको प्रदोष कहा जाता है। इसलिए प्रदोष का भी उपवास लोग करते हैं, शिव व्रत है। तो व्रत का आचरण करने से उस समय शिव का पूजन बताया है। और पूजन कैसे किया जाता है? बोले वेद में विधि बताई है कि ये पूजा की विधि है। आज पूजा की बात करें। क्या अर्थ है पूजा का? बोले संस्कृत में शून्य को कहा जाता है पूज्य। मराठी में पहले पहाड़े सिखाए जाते थे कि दोनावर पूज्य किती झाले मोटकर 20, मग पाचावर पूज्य, मग सगळ्यावर पूज्य है, सबके ऊपर पूज्य है। फिर बोले परम के ऊपर भी क्या है? बोले पूज्य है सद्गुरुनाथ महाराज की। वो परम पूज्य है कि परम शून्य है? बोले परम पूज्य है। यो बुद्धे परतस्तु सहा। नाम जो पर है। पर क्या है? बोले तुम उसको पर माने बैठे हो कि वो तुमसे दूसरा है, इसलिए पर है। इसलिए तुम उसको जीवन भर समझे बैठे कि मैं हूं और वो है। तो जहां भी है वहां है। उसके लिए हम क्या करते हैं? बोले पूजा करते हैं। तो पूजा का विधान बता दिया। बोले वैदिक विधान है, पुराणोक्त है, शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है। लेकिन पूजा में क्या चढ़ाए जाते? बोले उपचार। तो वेद ने 2 प्रकार की पूजा बताई कि एक पंचोपचार है और एक षोडश उपचार है। षोडश नाम 16, ये शरीर के संस्कार हैं। तो विचार करो, जो शरीर के अंदर बैठा है उसके ऊपर संस्कार किए जाते हैं, जिससे देह के द्वारा वो संस्कार यानी वो उपचार उसको पहुंचते हैं। और उन उपचारों की, संस्कारों की अवस्था से जब अपन व्रत पालन करते हैं तब शिव प्रसन्न होते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। लेकिन कौन जानता है?
लोग बगैर जाने काम करते हैं। माने माने तो खूब है, फलाने के माने क्या, बोले इसके माने ये, उसके माने ये तुम्हारे बराबर है और वो उसके बराबर है तो तुम उसके बराबर हो गए, ये गणित हिसाब कहता है। लेकिन बराबर नहीं होता। बराबर कैसे होगा? बोले सत्य तो उतना ही है, न कोई घट सकता है न बढ़ सकता है, न तुम उसमें जोड़ सकते न तुम उसमें घटा सकते। लेकिन तुम सत्य को जानते नहीं तो तुम क्या घटाओगे बढ़ाओगे। लेकिन हर एक का अपना अपना सत्य हो जाता है। सद्गुरुनाथ महाराज की। हर आदमी कहता है कि मैं जो कहता हूं वो सत्य है। इस कारण लड़ाइयां जग में है कि मेरा सत्य अलग है। जहां मेरा ही हो गया तो वो सत्य कहां रहा? क्योंकि सत्य के ऊपर जहां तुमने अपना अधिकार जमा दिया, क्लेम जमा दिया, तो तुम इतने निकृष्ट हो तो तुम्हारा सत्य उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? तुम्हारा होना ही जहां गलत है, वहां तुम्हारे द्वारा जितनी भी क्रियाएं होगी वो सब गलत ही होगी। सही कहां से होगी? क्योंकि मेरा होना ही गलत है, मैं ही गलत हूं, इसलिए मैं नहीं हूं। फिर कौन है? बोले जो है। उसके अस्तित्व को मानते हुए मेरे सहित जब उपचार किए जाते हैं तब उसे कहते हैं पूजा। सद्गुरुनाथ महाराज। इसलिए वो बेला की पूजा यानी संधि काल। तो शिव ही ऐसे हैं जो वार से भी प्रसन्न है, समय से भी प्रसन्न है और तिथि से भी प्रसन्न है। तो तिथि क्या है? बोले आज रात्रि के माध्याह्न में 14 तिथि आने से महाशिवरात्र कही जाती है। तो आज का ही क्या विशेष है? बोले प्रतिमास आती है, प्रतिमास लिखा जाता है शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि करने वाले भी लोग थे, हैं, अब नहीं करते, पहले दिखते थे। तो हर एक का अपना अपना है। जो शैव उपासक है वो शिव के सारे व्रत करते हैं, जो गणेश के उपासक है वो सारे गणेश के व्रत करते हैं। ऐसा वैनायकी और ऐसा संकष्टी चतुर्थी में भी दोनों का भाग अलग अलग है। जो गाणपत्य लोग हैं, अपने यहाँ नाटेकर साहब हैं, अभी वो दिवंगत हो गए। जीवन भर जिन्होंने गणेश उपासना की और तिथि भी गणेश की ही ली। क्या आश्चर्य है! क्यों? कि वद्य में शुद्ध तिथि में गणेश जी का जन्म हुआ, क्योंकि गणेश जी के जितने भी जन्म हुए वो सब शुद्ध चतुर्थी को ही हुए। उसको कहते हैं वैनायकी। तो वैनायकी चतुर्थी का उपास जैसे होता है जैसे एकादशी का होता है वैष्णवों में, दोनों समय का। दूसरे दिन पंचमी में पारणा होती है। और संकष्टी चतुर्थी, बोले संकष्टी चतुर्थी चंद्रमा को देखी जाती है कि जिस समय चंद्रोदय के समय चतुर्थी होगी वो दिन भर भले ही तृतीया हो लेकिन वो संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। सद्गुरुनाथ महाराज। ये तात्विकता है। जो करना है वो जान के करो, उठपटांग मत करो। लेकिन आज महाशिवरात्रि का पर्व होने से, बोले आज रात्रि का महत्व है, दिन का तो है ही, लेकिन दिन भर सब इकट्ठा करके, लेकिन लोग दिन भर क्या करते? बोले पेट भर, और रात्रि को बोले फिर हर भर। सद्गुरुनाथ महाराज की। हर भर, चने को कहते हैं हर भरा। चने का नाम है हर भरा। वो पहले हरा होता है, इस समय हर भरा आ रहा है। हर भरा का अर्थ क्या है? बोले जैसा हर है वैसा हर भरा है। कहने वालों ने चने को हरी माना, हर माना कि वो कैसा है? बोले जैसा हरि व्यापक है वैसा हर भरा, सब में हर भरा वो भी व्यापक है। अब खाने वाले लोग तो केवल खाने की बात जानते हैं। तो पूछा भैया हर भरे को तुम इतना क्यों मानते हो? बोले हमारा हर भरा क्या पूछना है। बोले चना, चने की दाल, चने से कुछ भी बना लो, कुछ भी ना। बोले चने की दाल भिगो के खा लो, कच्चे चने भून के खा लो, उसको पीस दो तो बेसन हो जाता है।
क्या पूछना है? बेसन की बोले बड़े पकौड़ियाँ बनती है, लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, म्हणून माझ्या हरभऱ्या तू नारायण रे। वो कहते तुमको सब खाने का दिखता है, बोले नहीं, अरे हरभरा ये जिधर देखो उधर हरा ही हरा नजर आता है। हरी की चमक क्या है? बोले आजकल सब हरी के पीछे ही तो भागते हैं। सबको हरी चमक अगर मिले तो आदमी बढ़िया, और हरी चमक न मिले तो बोले फिर चेहरा लटक गया। लेकिन हर के पीछे कौन भागता है? अगर हर मिल जाए तो। इसलिए महात्मा कहते कि शिव समत्रैलोकी देव नाही है दूजा, करत नित महाजीरा हो महाराज पूजा। यही सब दुनिया मो अन्न सा दान दूजा, रंग रंगले अलीजा रोज लड्डू झड़ा जा, सियावल रामचंद्र की जय। जो शिव पूजन करता है उसके लिए रोज बोले लड्डू झड़ा जा। करके देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर शिव पूजन करोगे तो रोज लड्डू मिलेंगे, लेकिन लड्डू मिलेंगे तो करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आदमी लड्डू की तरफ देखेगा और फिर शिव को देखेगा तो गलत। शिव को देखो, लड्डू की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब मिलेंगे तो अनुभव आएगा कि रोज मिलेंगे। ये लड्डू का मतलब बोले ये सार है, राम नाम सब सार मिठाई, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। तो वो सार मनुष्य को मिलना चाहिए, इसलिए वे कहते हैं कि सब दिन करना यही काम, लेओ हर का नाम। शिवरात्रि के दिन दिन भर हर का नाम लो। एक जगह तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि यही ध्यान धर हर हरि का, अथवा हरि हर का, कर आसन व्याघ्रांबर का, शिव अलख नाम निरंजन का, आगड़बाम बागड़बाम डिमक डिमक डिम बाजे डमरू शिव शंकर का। सद्गुरुनाथ महाराज, इस दुनिया में अनहद नाद जो चलता है वो उसका ही डमरू बज रहा है, लेकिन उसका डमरू कब सुनाई आएगा? बोले जीवन, ये दुनिया एक तमाशा है, और इस तमाशे में सबसे पहले सबको इकट्ठा करने के लिए डमरू बजता है अथवा ढोल बजता है, जिससे लोग ढोल की आवाज सुन के आकर्षित हो गए कि क्या हो रहा है? बोले तमाशा हो रहा है, चलो। है? एक कवि ऐसा कहते हैं कि उल्टा कुआ गगन में, उल्टा कुआ गगन में उसमें जरे चिराग, बिना रोंगन बिनु बाती, 6 ऋतु 12 मास जरत रहता दिन राती, निकसे एक आवाज ज्योति के भीतर माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनते नहीं, पलटू जो कोई सुने बाकी पूरी भाग, उल्टा कुआ गगन में उस समय जरे चिराग, सियावल रामचंद्र की जय। ये उल्टी बात है। अरे उल्टा कुआ गगन में, शब्द को तो देखो। अरे कुएं तो जमीन में दिखते हैं, आकाश में कभी किसी ने देखा क्या? अब जिसको कुआं कहेंगे तो पानी की कल्पना होती है, और अब गगन का कुआं देखेंगे तो उसमें क्या पानी है क्या? लेकिन पानी गगन से ही बरसता है, तो गगन कुआं है क्या? बोले गगन में कुआं है। गगन में कहाँ है? बोले गगन में तो देखना पड़ेगा। अरे आकाशाची सहज पिंडी शाळुंका जाची भू सघन पिंडी, शाळुंका जाची भू हो। तो ऐसा जिनका विशाल रूप है वे शंकर जी। तो शिव का डमरू कहाँ बजता है? बोले तमाशे के लिए वो बज रहा है, सुनाई आता नहीं है। लेकिन वे कहते उल्टा कुआ गगन में उसमें जरे चिराग। चिराग काय से जलता है? बोले चिराग जलने के लिए बत्ती भी चाहिए और स्नेह भी चाहिए, लेकिन यहां न रोंगन है न बाती है। फिर दिया कैसे? बोले जल रहा है।
ऐसा दिया कभी देख सकती हो? कितना बड़ा तमाशा है। दुनिया में अगर दिखे तो बहुत बड़ा चमत्कार है। आजकल लोग इतने चमत्कारिक हो गए कि चमत्कार जिधर उधर हो रहे कि एक ही लोटे से सबको चाय पिलाते हैं। परसों हमने देखा एक महात्मा सुबह एक लोटे में चाय बनाते और दिन भर जितने आते हैं उनको सबको चाय पिलाते, वो खाली नहीं होता। हमारे यहाँ एक पुतले बाबा एक थे, पुतले साहब जादू किया करते थे, हमारे पास आते थे। उस समय वो 80 साल के थे। ये बात भी आज से कम 40 साल पहले की है। वो महाराज जी के पास आते थे, उस समय 80 साल के थे और जादूगर थे, जगह जगह जादू किया करते थे। तो स्कूलों में जादू करते थे तो उनके पास एक लोटा रखा रहता था, वो गड़ुआ का लोटा, वो उठा के बीच बीच में कहते वाटर ऑफ इंडिया, उसमें से पानी आता, जितना आता उतना ओंधा कर देते, लोटा खाली, फिर रख देते थे। फिर थोड़ा सा खेल किया, थोड़ी देर बाद उठाया, वाटर ऑफ इंडिया, फिर पानी आता। लोग कहते बड़ा जादू है। अब जादू क्या है? बोले उस लोटे के अंदर एक ऐसी एक परत लगी है कि परत के अंदर पानी रहता है, जितना निकलना है उतना निकल जाता है, बाकी परत बंद हो जाती, पानी बना रहता है, लोटा खाली। बोले तमाशा है। तो तमाशे के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि देखना अच्छा लगता है। लेकिन ये तमाशा कि बिना रोंगन बिनु बाती, ऐसा दिया कहीं देखा है क्या? लोग तो अभी दिए जलाने आते तो सब सामान घर से लेके आते हैं तभी जलेगा, लेकिन ये दिया कैसा जलता है? बिना रोंगन बिनु बाती। लेकिन कितनी देर जलता है? बोले 6 ऋतु 12 मास जरत रहता दिन राती। बोले 6 ऋतु 12 मास बोले जलता ही रहता है। लेकिन आश्चर्य ये है कि निकसे एक आवाज ज्योति के भीतर माही, उस ज्योति के अंदर से एक जो आवाज निकलती है वो अगर तुमने सुन ली तो तुम्हारा काम बन गया। ये उल्टा कुआं कहाँ है? बोले ये चलता फिरता यही तो उल्टा कुआं है। इसमें क्या है? बोले ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरौर्वयम। तो वो चैतन्य रूपी जो दिया जल रहा है जिसे शिव तत्व कहते हैं, वो हर एक के अंदर है। वो अंदर का दिया जब जलता है तो कुएं में कैसा प्रकाश होता है? बोले ये सहस्रार, बोले विशाल आसमान से इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये जड़ है और शाखा प्रकाश प्रशाखाएं नीचे हैं। तो विचार करो, सारे पेड़ तो जमीन में और ये पेड़ उल्टा है, इसलिए उल्टा कुआं। ये शरीर ही उल्टा कुआं है। तो इतना बड़ा तमाशा बना के भगवान ने अगर भेजा है तो इस तमाशे को पूरा ही देख ही ले। बगैर देख के अगर ये तमाशा देखे बगैर निकल गए तो फिर क्या धरा है? क्यों कि यही ध्यान धर हरि हर का। हर नाम शंकर और हरि नाम बोले भगवान विष्णु। तो विष्णु और शंकर में क्या फर्क है? बोले एक हरि है और एक हर है, लेकिन हरा कहीं नहीं है। सब कहते हैं हरा ही हरा, लेकिन हरी चमक सबको लगती है, हरी की चमक चाहिए। देखो हरी लाइट लगी है, आंखों को अच्छी लगती है। और हर नाम, बोले हर नाम एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति। तो यही ध्यान धर हरि हर का। हर का ध्यान हरि है, तो हरि का ध्यान क्या होगा? बोले हर सद्गुरुनाथ महाराज। तो विचार करो कि कैसा शब्दों का आनंद है। तो वो जो ध्यान धर के जब कोई कार्य होता है तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि सब दिन करना यही काम, ले हर का नाम। हर नाम प्रत्येक का नहीं, हर नाम जो कल्याणकारी है, जो सबका कल्याण करता है, वो शंकर, वो महादेव। महादेव सारे देव बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये महादेव, अरे बड़े करे सो सब छपे, बड़े करे सो सब छपे, छोटे करे सो भंग है। और सब देव पूजावे सिर और महादेव पूजावे लिंग, सियावल रामचंद्र की जय। इसलिए शंकर जी की कहीं भी मूर्ति पूजा का महत्व नहीं है। अपने यहाँ वैदिक पद्धति में लिंग पूजा ही है।
आप शंकर जी की मूर्ति बना के स्थापन करते हैं वो ठीक नहीं है, आप करते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कभी भी शंकर जी के विग्रह की नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा करना तो लिंगार्चन, लिंग पूजा है, तो लक्ष्य लिंगार्चन। लक्ष्य नाम लाख नहीं, लक्ष्य नाम लक्ष्य से जो लिंगार्चन करता है उसका लिंगार्चन बराबर है। तो वो शिवलिंग का जो पूजन है उसका बड़ा महत्व है। इसलिए वे कहते हैं कि भजन पूजन मोर रहना, यो दिन भरना, 2 दिन की जिंदगानी आखिर मरना, सब दिन करना यही काम, सब दिन करना यही काम लो, हर का नाम, सब दिन करना यही। मध्यम लावा, होगा था आप मध्यम 3 बजे बोलते हैं, आई एक नहीं है का चला चला हाथ लाओ। हरि मुख बोल, पापी हरि मुख बोल, बोल रे पापी हरि मुख बोल, सारथ कर सारथ कर या नरतन को, पापी हरि मुख बोल, बोल रे पापी हरि मुख बोल, हरि मुख बोल, पद पद सारे मगा सारे पमगा, सारे गसाने गरी लब, पापी हरि मुख बोल, हरि मुख बोल रे हरि मुख बोल रे, बोल रे पापी हरि मुख बोल, सारे मा बने नि दा ब ध म प म ग रे धा रे ग सा नि धा नि धा प हरि मुख बोल, हरि मुख बोल रे, बोल रे हरि मुख बोल,
बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। नुसता स्वर ठेवून द्या, नुसता स्वर ठेवून द्या। जानकी नाथ जानकी नाथ जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सूरज मंगल सोम विधुसुत सोम भृगुसुत बुध और गुरुवर दायक तेरू राहु केतु की नाही गम्यता राहु केतु की नाही गम्यता संग शनिचर होय उचेरो जानकी नाथ सहाय करे बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी चीर उतार कुमंतर छेड़ो जाकी सहाय करी करुणा निधि जाकी सहाय करी करुणा निधि चीरते बढ़ गए मार धनेरो बढ़ गए चीर के मार धनेरो जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ जाकी सहाय जाकी जाकी सहाय करी करुणा निधि ताके जगत में भाग बढ़ेरो ताके जगत में भाग बढ़ेरो रघुवंशी संतन सुखदाई रघुवंशी संतन सुखदाई तुलसीदास चरणन को चेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। श्री राम जय जय राम बोला श्री राम जय जय राम।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु महीपतिनाथ महाराज की जय। इसलिए महात्मा कहते हैं सब दिन करना यही काम। हमारे पीछे दिन भर यही काम है, तो जो हमारे पीछे काम लगा है उसी काम को तुमको भी कहते हैं। काम तो हर एक के पीछे लगा है, और वो कामारी और कामत आतंबा। कामारी कौन है? बोले शंकर जी। और कामत आतम बोले भगवान विष्णु। कामदेव के बाप हैं। भरवेपणे बरवहा बापहा मदनाचा, तो स्वामी आमुचा पांडुरंग। शास्त्रकार कहते कामारी कामत आतंबा, दोनों में साम्यता क्या है? बोले एक उसका शत्रु है जो काम को मारने वाला है, और एक उसको पैदा करने वाला है। बीच में हम फंसे, बीच में सब फंसे, तो सबके पीछे काम लगा दिया। उसके पीछे का था, उसने मार दिया। उसके पीछे लगा ही नहीं, उसने पैदा कर दिया। लेकिन शंकर जी को बाद में बड़ा अखर गया कि ये क्या किया। कामदेव ने किसी को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े को बाण मारे, अच्छे अच्छे। एड़का मदन तो केवल पंचानन, धड़क मारिली शंकर। अरे शंकर जी को भी नहीं छोड़ा। केला ब्रह्म्याचा मातेरा, दुर्योधना मारिली गदा, अथवा केला रावणाचा चेंदा। ये सब काम के पीछे मरे। क्या काम है? वे कहते सब दिन करना यही काम। ले हर का नाम। अगर काम को समाप्त करना चाहते हो तो उसके शत्रु का नाम ले। शत्रु कौन है? बोले हर। लेकिन शंकर जी ने उसको जला के खाक कर दिया। बाण तो खा गए, एक बाण से काम नहीं चला। वो पुष्पधनवा, उसने एक बाण मारा। शंकर जी समाधिस्थ थे। दूसरा बाण मारा, अब जरा विचल हो गई। उधर वसंत भी फूल गया। सामने नव यौवना स्त्री पार्वती के रूप में खड़ी है, और शंकर जी की समाधि भंग हो गई। उतने में 3, 4 और 5 बाण पड़ते ही शंकर जी का काम उत्पीड़ित हो गया। लेकिन शंकर जी थे, संभल गए। विकृति तो पैदा होते ही मन में विचार किया ये क्या हो गया। सामने देखा तो पार्वती, पीछे देखा ये कौन है, तो वो साक्षात मूर्तिमंत कामदेव खड़ा है। उसको देखते ही इतने क्रोधित हो गए कि तृतीय नेत्र खुला और धड़ 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 काम समाप्त, भस्म कर दिया। अब वो बेवा हो गई। बेवा कौन हो गई? बोले कामदेव की पत्नी रति, वो आई। अब शंकर जी के पास रोने लगी। अब क्या है? बोले शंकर जी तो प्रसन्न है, इनके तो मन में ही नहीं हमने क्या किया। लेकिन कामदेव जल के खाक, सारे देवताओं का काम हो गया। उधर पार्वती, अब आज विवाह का दिन है, शिव जी का विवाह का दिन है। तो आज ही के दिन बोले विवाह की तैयारी हिमालय के ऊपर पर्वत राजा के यहाँ चल रही है, तो शंकर जी को बारात लेके जाना है। ये तो भभूतियाँ हैं, क्योंकि शमशान में रहने वाले सब लोगों ने पार्वती से कहा कि तुम किसके चक्कर में पड़ी, दुनिया में तो बहुत से थे, तुमको यही मिला। पार्वती बोली नहीं, निश्चयाचे बळ तुका म्हणे तेची फळ। मेरे तो साक्षात भगवान शंकर है। अगर शंकर जी भी आके कहे कि शिव का वर्ण न करो तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो शंकर जी ने भी कड़ी परीक्षा ले ली। लेकिन कामदेव को तो जला दिया। रति आ गई। इसलिए कामदेव की पत्नी कौन? बोले रति। रति कितनी? बोले बहुत थोड़ी। तो वासनाओं में, विषयों में सुख कितना? बोले रत्ती भर, रति। इसलिए जति को रति, सिद्ध को मासा, और हो जाए देख तो बोले देख तमाशा। क्यों? कि भंग खाय मत वेढंग। महात्मा भंग का भी उदाहरण देते हैं कि अगर भंग भी खाना है तो जति जो है उसको रत्ती भरी चाहिए।
सिद्ध होगा तो बोले उसको मासा भर, और हो जाए ज्यादा तो बोले देख तमाशा संत गुरुनाथ महाराज। लेकिन रति, ये रति क्या है? बोले सभी जति है क्या? बोले जति नहीं, लेकिन जति को भी रति लगती है। तो रति जब आ गई, बोले मैं तो बेवा हो गई, मेरा तो पति आपने जला के खाक कर दिया। तो शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि स्त्री के पास तुम्हारा अस्तित्व रहेगा और पुरुष के पास तुम्हारे पति का अस्तित्व रहेगा, तुम्हारा दोनों का मिलन होगा और कृष्ण अवतार में बोले साक्षात तुम्हारा पति तुमको मिलेगा। क्योंकि शंकर जी ने अपना प्रायश्चित्त किया, कामदेव को फिर से जिंदा किया, इसलिए कृष्ण अवतार में भगवान स्वयं कृष्ण को शिव उपासन करना पड़ा, भगवान राम जी को शिव उपासन करना पड़ा, क्योंकि राम ने ही शिव की स्थापना की, वो रामेश्वर हो गए। अगर राम ने अगर शिव की स्थापना नहीं की होती तो बोले शिव का महत्व ही नहीं बढ़ता। कृष्ण ने अगर शिव दीक्षा लेके पार्थिव पूजा न की होती तो, यानी शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुस्य हृदयम शिवा, तो शिव भक्ति का प्रचार तो भगवान राम जैसा कोई शैव नहीं, कृष्ण जैसा शैव नहीं, विष्णु जैसा शैव नहीं, और भगवान शंकर जी से कोई वैष्णव नहीं। इसलिए भगवान कहते रामस्य ईश्वरः इति रामेश्वरा, शंकर जी प्रकट हो गए, बोले ना, बोले रामः ईश्वरा, राम ही तो ईश्वर है। उसका अनुभव क्या है? बोले शंकर जी ने एक राम नाम लेके बोले मृत्युंजय हो गए। ये क्या है? बोले यही तो बोले भगवान राम की स्थापना है। तो राम की स्थापना हृदय में और शिव की स्थापना जगत में है। क्या? बोले अंदर बाहर वही है। इसलिए भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम हुए, इन्होंने किया क्या? बोले केवल भगवान शंकर जी की स्थापना कराई। तो आज ये भगवान के उत्सव में शिव का भी बड़ा महत्व है, इसलिए ये शिव गो सेवा मठ है। यहाँ जितने भी बैठे हैं ये घट नहीं है, ये मठ है, और हर मठ में एक शिव विराजमान है। लेकिन मठ में यहाँ शिव के साथ है कौन? बोले आत्मा तो राम है, संत गुरुनाथ महाराज। इसलिए ये मंदिर बोले राम है। तो इसके अंदर चैतन्य रूप कौन है? बोले साक्षात शिव है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, संत गुरुनाथ महाराज। तो जहाँ शंकर जी ने, तो विचार करो कि राम अवतार की बात करें तो केवल आज 3 प्रश्न कहते हैं, और 3 प्रश्न के ऊपर बोले आज कथा समापन करते हैं। अब आज तो बाकी शरीर के पीछे तो कार्य लगे हैं, अपन जो सोचो वो नहीं होता। आज सब कार्यक्रम गड़बड़ हो गया। क्यों? कि निकलना कितने बजे था, निकल जल्दी गए। बुलाना कितने बजे था, समय पे जहाँ बुलाया वहाँ पहुँच गए, जहाँ बुलाया था वहाँ नहीं गए, वहाँ घर चले गए। फिर आज वहाँ का सब निपट के फिर यहाँ है, मैंने कहा पहले यहाँ फिर वहाँ। तो आज वे अपने ठहराने से कुछ होता नहीं। इसलिए कर्म क्या है? बोले भगवान के पीछे कर्म, बोले इच्छा मात्र। तो वे इच्छा करते हैं, माध्यम कोई भी हो तो सारा होता है उनकी इच्छा से होता है। अपन सोचो वो नहीं होता। लेकिन यहाँ 7 के 8 भी बज सकते थे, लेकिन आज 7 के 7 बजे। लोगों को ऐसी कल्पना नहीं थी कि आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा वो तो ढीले ढक्कन है, आएंगे धीरे धीरे, है उनका चक्का जैसा चलेगा वैसे आएंगे, अपन भी अपने चक्के में चलो। इसलिए लेकिन अब दूसरा चक्का चलना है, इसलिए केवल प्रश्न ही छोड़ते हैं, उत्तर कभी फिर कभी भविष्य में आया तो बताएंगे। तो प्रश्न क्या है? बोले किमिच्छति नरकाश्याम, किमिच्छति नरकाश्याम शूराणाम कोरणे हितः को वन्द्य सर्वदेवानां दीयताम एक उत्तरम शास्त्र लौकिक भाषतः, सद्गुरुनाथ महाराज। लोग काशी में किस बात की इच्छा रखते हैं? किमिच्छति नरकाश्याम शूराणाम कोरणे हितः, किसी शूरवीर का रण में हित क्या है? और को वन्द्य सर्वदेवानाम, बोले दीयताम एक उत्तरम। ये 3 प्रश्नों का एक ही उत्तर है। आपके पास है?
अगर किसी के पास हो तो बताओ, नहीं तो उत्तर क्या है? बोले मृत्युंजय सद्गुरुनाथ महाराज। किमिच्छति नरक काश्याम, मृत्यु, मृत्युंजय, ये एक शब्द है, इसके दो पद अलग अलग है, एक मृत्यु और एक जय। हम मृत्यु और जय में ही बैठे हैं, लेकिन जा रहे मृत्यु की तरफ, इच्छा करते हैं जय की। गड़बड़ यहां हो रही है, लेकिन साधन हमारा अगर गड़बड़ होए तो साध्य कहाँ है? बोले साध्य तो जय है, लेकिन हम जय को साधन जैसा उपयोग करते हैं तो प्राप्त क्या होता है? बोले मृत्यु। सद्गुरुनाथ महाराज। इसलिए किमिच्छति नरक काश्याम, बोले लोग काशी में मरने की इच्छा रखते हैं। काश्याम मरणान मुक्ति, वो स्मशान है, इसलिए कुछ करना धरना कुछ नहीं। साक्षाम काशी में मर गए तो मुक्ति है, लेकिन जिंदगी भर काशी में रहे, मौत खींच के काशी के बाहर ले गई। और भाग्यवान ऐसे कि जिंदगी भर बाहर रहे, मरने काशी पहुंच गए। सद्गुरुनाथ महाराज। इसलिए काशी के भरोसे उन्होंने ही मरना जिन्होंने कुछ किया नहीं है, और जिन्होंने भगवान की भक्ति जैसी जमी वैसी टूटी फूटी क्यों न हो, दावेदार तो वो होते हैं कि जो बना सो किया है। अब देखते हैं कि बगैर काशी के कहीं मृत्यु आती तो क्या बनते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज। लेकिन साधारण तो काश्याम मरणान मुक्ति, मृत्यु की इच्छा रखते हैं। फिर शूराणाम कोरणे हितः, दूसरा प्रश्न है, किसी शूरवीर का रण में हित क्या है? बोले जयः। अब ये दूसरा पद दूसरे प्रश्न का उत्तर है। और को वंद्य सर्वदेवानाम, बोले मृत्युंजयः। सद्गुरुनाथ महाराज। जो मृत्यु और जय के पीछे यानी परे पहुंच गया, बोले वही शिव है। इसलिए शिव को अगर प्राप्त करना हो तो आज का दिन, और आहारे प्राणया शिव स्मरे की, इसलिए उसका दिन भर रात भर, केवल आज ही के दिन नहीं, हमेशा उसका स्मरण करो। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अखंड माधव का रंग, तो संसार में रह के भंग खाए मत बेढंग, धर गुरु का संग, काम क्रोध ये माया छोड़ दे कुसंग। अखंड माधव का रंग पत राखे राम, सब दिन करना यही काम, ल्यो हर का नाम। सद्गुरुनाथ महाराज। भगवान सुमन साई बाबा, भगवान सुमन साई, अब संतन बोलो, भगवान सुमन